नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने बिहार उत्कर्ष परिवार में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत पर पाकिस्तान ने कब कब हमला करने का प्रयास किया और उसे मुंह की खानी पड़ी, और भारत ने कई बार ऑपरेशंस चलाकर पाकिस्तान को धूल चटा दी। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 7 मई की तिथि एक स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी, जब जब हम भारतीय सेना का शौर्य, जब जब हम भारतीय सेना के द्वारा दिखाया गया पराक्रम शौर्य को याद करेंगे, तो ये 7 मई 2025 की जो तिथि है वो स्वर्ण अक्षरों में लिखी जाएगी इतिहास के पन्नों में। क्योंकि आज ही के दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को धूल चटाई है। पाकिस्तान में बैठे हुए वो आतंकवादी संगठन को बहुत ही ज़बरदस्त नुकसान पहुंचाया है, जिन्होंने भारत की आत्मा पर हमला किया था 22 अप्रैल 2025 को। तो इस वीडियो में हम क्रम अनुसार जानेंगे कि कब कब किस किस ऑपरेशन के माध्यम से भारत ने पाकिस्तान को धूल चटाई। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं फटाफट से। चलिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑपरेशन मेघदूत के बारे में, देखिए सियाचिन एक ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सेकंड नंबर का ग्लेशियर है। और इस तरीके से कुछ ये ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिलता है, कुछ इस प्रकार से ना ये ग्लेशियर आपको देखने के लिए मिलेगा। एक तरफ चाइना आपको नज़र आता है, एक तरफ आपको पाकिस्तान नज़र आता है, और ये जो बीच में है ना, ये क्षेत्र भारत का है, सियाचिन वाला क्षेत्र जो नज़र आता है। तो पाकिस्तान ने प्रयास किया कि इस क्षेत्र को कब्जा लिया जाए, सियाचिन वाले क्षेत्र को कब्जा लिया जाए, और पाकिस्तान और चाइना का जो एक तरीके से कॉन्टैक्ट है ना, वो दोनों का साथ में हो जाए। जिससे क्या नुकसान होगा, ये दोनों ही मिलकर भारत के ऊपर आक्रमण कर पाएंगे। बेहद ही इंपॉर्टेंट लोकेशन है ये सियाचिन वाली, अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि अगर ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे तो आने वाले समय में हमें ये बहुत चोट पहुंचा सकते हैं। मगर इस पर कब्जा करने का प्रयास तो पाकिस्तान ने किया, मगर ये मूर्ख देश जो है ये अपनी मूर्खता हर जगह दिखाता ही है। सियाचिन जो ग्लेशियर है, यहाँ पर टेम्परेचर, तापमान जो है आप जानते हैं कि शून्य से बहुत ही ज़्यादा नीचे रहता है। तो यहाँ पर एक स्पेशल प्रकार की जैकेट बनवाई जाती थी, जो मेरे हिसाब से लंदन की एक कंपनी से भारत परचेज करता था। और पाकिस्तान ने प्लान बनाया 1983 में कि हम सियाचिन वाले ग्लेशियर वाले क्षेत्र को कब्जा लेंगे, और इसने भी उठाकर ऑर्डर उसी ही लंदन बेस कंपनी को दे दिया। जिसके चलते भारत की जो रॉ है, रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग्स, उन्हें ये बात पहले से ही पता चल गई थी, और हमने सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर कोई भी जो सेना है उसकी तैनाती कर नहीं रखी थी। क्योंकि जो 1972 में शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, शिमला समझौता हुआ था, उसके तहत यही तो बेसिकली समझौता था कि भारत की किसी भी ज़मीन पर कब्जा पाकिस्तान नहीं करेगा, हमला नहीं करेगा। मगर पाकिस्तान ने इसको तोड़कर सियाचिन ग्लेशियर को कब्जाने का प्रयास किया। मगर रिसर्च एंड एनालिटिक्स विंग्स, रॉ की सतर्कता आप बोल सकते हैं, और पाकिस्तान की मूर्खता, जिसके चलते भारत ने सियाचिन को एक तरीके से कब्जा होने से बचा लिया। क्योंकि भारत पहले ही अपने 15,000 सोल्जर्स को भेज चुका था इसकी रक्षा करने के लिए। और इसके लिए जो हमने ऑपरेशन चलाया था उसे हम जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत के नाम से। चलिए नेक्स्ट ऑपरेशन के बारे में जानते हैं। आगे है कारगिल युद्ध। देखिए, मैं फिर वही चीज़ कहूँगा, फिर वही चीज़ दोहराऊंगा कि पाकिस्तान के लिए ना स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखेंगे तो वो सियाचिन वाला क्षेत्र बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो वो हाईएस्ट बैटल फील्ड भी है, और भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यकीन मानिए, मैंने पीछे ही उसकी इंपॉर्टेंस आपको बताई है कि कितनी इंपॉर्टेंस है भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्योंकि वो एक तरीके से दोनों को ही, जो दोनों हमारे पड़ोसी हैं, एक तो बिल्कुल ही भाई मूर्ख है और एक ज़्यादा समझदार है, उन दोनों को एक दूसरे से अलग रखने का प्रयास करता है वो सियाचिन ग्लेशियर, जो कि भारत के कंट्रोल में है। तो पाकिस्तान ने फिर एक बार प्रयास किया कि किसी ना किसी तरीके से, कैसे ना कैसे करके उस पर ही कब्जा कर लिया जाए। तो मई 1999 की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। पाकिस्तान की मतलब जो सेना थी, एलओसी क्रॉस करेगी, भारत के ऊपर अटैक करेगी, भारत के ऊपर आक्रमण करेगी, और एक युद्ध लड़ा जाएगा, ठीक है ना। जिस युद्ध का परिणाम ये निकलेगा कि 26 जून 1999 को भारत ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से भारत ने जीत हासिल कर ली पाकिस्तान पर एक बार फिर से, ठीक है ना। जिन जिन क्षेत्रों को पाकिस्तान ने कब्जाया था, चाहे हम बात करें टाइगर हिल के बारे में, पाकिस्तान सैनिकों और आतंकवादियों ने जो ये कारगिल में भारतीय चौकियाँ थी उस पर घुसपैठ भी करी थी, कुछ जो हमारी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे उनको कैप्चर भी कर लिया था। तो भारत ने उन सभी पॉइंट्स को एक बार स्ट्रेटेजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारी शक्ति का पराक्रम दिखाते हुए, मतलब बेसिकली सेना ने शक्ति का पराक्रम दिखाते हुए एक बार उन्हें फिर पुनः हासिल कर लिया था, ठीक है। किस पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कारगिल युद्ध में, और ऑपरेशन विजय के माध्यम से 26 जून 1999 को हमने कारगिल युद्ध भी जीत लिया, और एक बार इस फिर मूर्ख कंट्री की हार हुई, एक बार फिर इस मूर्ख देश की हार हुई।
उसके बाद एक इंसिडेंस देखने के लिए मिलता है जहां पर भारत की आन बान शान बेसिकली हमारी पार्लियामेंट, हमारी संसद पर हमला किया गया, जिस हमले के बाद भारत ने अपनी सेनाओं को, मतलब उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जो थे इस देश के प्रधानमंत्री थे, और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने क्लियर कट शब्दों में कह दिया था कि जाइए और दे के आइए मुंह तोड़ जवाब। मगर ये मान लीजिए कि थोड़ा सा अन्य देशों की इंटरफेरेंस, चाहे हम अमेरिका की बात करें, रशिया की बात करें, इन लोगों ने थोड़ा सा इंटरफेयर करके इन चीज़ों को न्यूट्रलाइज कर दिया, तभी युद्ध हुआ नहीं। वरना यकीन मानिए 2001-2 में भी एक बड़ा युद्ध होता जब भारत की संसद पे हमला किया गया था। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन सी वो डेट थी, कौन सी वो तिथि थी जब भारत की संसद पे, भारत की पार्लियामेंट पे हमला किया गया था। तो यहाँ पर आपको ऑपरेशन पराक्रम देखने के लिए मिलता है। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट हम देखेंगे सर्जिकल स्ट्राइक। हम सभी लोग जानते हैं कि उरी वाला जो क्षेत्र है, उरी में आतंकवादी हमला हुआ जिसमें भारत के 18 सिपाही, 18 सैनिक मारे गए, जिसका जवाब भारतीय सेनाओं ने ज़बरदस्त तरीके से दिया। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसका परिणाम ये देखने के लिए मिला कि कई सारे आतंकवादी इसमें मारे भी गए, और आतंकवादियों के जो लॉन्च पैड थे, लॉन्च पैड का अर्थ यहाँ पर यह है जहाँ से वो आतंकवादियों को भारत में भेजा करते थे, उन लॉन्च पैडों को नष्ट कर दिया गया, और इसमें कई सारे आतंकवादियों की जान भी गई थी। तो ये था भारत का सर्जिकल स्ट्राइक, जो कि 2016 में भारत ने पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट हमला करके दिखाया था। इसके बाद आपको याद होगा बालाकोट एयर स्ट्राइक, जिसमें पुलवामा में क्या हुआ था ये बात आप जानते हैं। पुलवामा आतंकवादी हमला हुआ, हमारी सोल्जर से भरी हुई एक बस जा रही थी, जिसके ऊपर एक वैन में बहुत सारा बेसिकली बारूद भरकर उस बस से टकरा दिया गया, आरडीएक्स भरकर बस से टकरा दिया गया, जिसके बाद हमारे 40 सीआरपीएफ के जो जवान थे उनकी वो शहीद हो गए। और इसका जवाब देने की भारत ने ठान ली थी। भारत ने ये सोच लिया था कि ऐसा जवाब दिया जाएगा कि नेस्ता नाबूद कर देंगे पाकिस्तान के इरादों को। ये जो पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकवादी हैं और आतंकवादी जो सरगना हैं, चाहे जैश ए मोहम्मद हो, चाहे अन्य पाकिस्तान में बैठे हुए टेररिस्ट संगठन क्यों ना हो, इनको ऐसा जवाब दिया जाएगा कि इस कार्यवाही से इनकी रूह कांप जाएगी। और भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक के माध्यम से वो जवाब भी दिया, और भारत ने पाकिस्तान की भूमि पर जाकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। 1971 के बाद से पाकिस्तान की मुख्य भूमि पर पहला हवाई हमला ये आपको देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें रिसेंट इंसिडेंट्स के बारे में, जहां पर 22 अप्रैल 2025 को 22 अप्रैल 2025 को भारत के निहत्थे सिविलियंस, जो कि पहलगाम क्षेत्र आपको मिलता है कश्मीर में, वहां घूमने के लिए गए थे, वहां पर्यटन के तरीके से वो पर्यटक थे और वो वहाँ घूमने के लिए गए थे, वो लोग खुशियाँ मना रहे थे। उसमें कई सारे लोग ऐसे थे जिनके बच्चों का रिजल्ट आया था, उसके बाद वो वहाँ पर घूमने के लिए गए थे। मगर हमारे निहत्थे सिविलियंस के धर्म को पूछकर, उनसे पूछकर कि आप किस धर्म के हैं, उन्हें गोली मार दी गई, उन्हें शूट कर दिया गया और कई सारे लोगों की इसमें जान ले ली गई। इसमें कुल मिला के एक नेपाली सिविलियन था, उसकी भी मृत्यु हो गई थी। तो ऐसे भारत को ट्रिगर किया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत को ट्रिगर किया। और हम पिछले 14 दिनों से ये वेट कर रहे थे कि कब भारत की सेना जो है वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगी, और वो दिन आज आया। 7 मई 2025, मैं फिर कहूँगा ये तारीख गोल्डन स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जाएगी इतिहास पे, ठीक है ना, जहाँ पर भारत की सेना ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि 9 जगहों पर, पाकिस्तान की 9 जगहों पर स्ट्राइक करी, और इनके जो मेन आतंकी संगठन हैं, उनके हेडक्वार्टर हैं, उन्हें नेस्ता नाबूद कर दिया, उन्हें नष्ट कर दिया ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से। जब आतंकवादी हमारे देश में आए थे, उन्होंने हमारे निहत्थे सिविलियंस को मारा था, उनके वाइफ के सामने हस्बैंडों को मारा था, तो उन्होंने कहा था कि जाइए जाकर बताइएगा प्रधानमंत्री को। तो हमारे प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना को खुली छूट दी थी कि जो करना है आप करिए, हमारा पूरा समर्थन, पूरे देशवासियों का समर्थन आपके साथ है। और आज का वो दिन जब ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से भारतीय सेना ने ज़बरदस्त जवाब दिया, ज़बरदस्त हमला किया पाकिस्तान, जब पाकिस्तान सो रहा था, रात 1:44 पर लगातार वहां पर बमबारी की गई, मतलब स्कैल्प मिसाइलों से और हैमर बम से वहां पर स्ट्राइक की गई। ये जो दोनों ही चीज़ें हैं, चाहे हम स्कैल्प मिसाइल की बात करें, जो कि टारगेट अगर एक बार लॉक कर दिया जाए तो वो उस टारगेट को चेस करके मारती है, अगर आप हिलेंगे भी तब भी वो चेस करके टारगेट को मारेगी। और हैमर की अगर हम बात करें, हैमर बॉम्ब की, तो उसकी रेंज भी 70 किलोमीटर के आसपास मिलती है, उससे भारतीय सेना ने अटैक किया। इन दोनों को ही बेसिकली लॉन्च किया गया था राफेल फाइटर प्लेन से, जो कि भारत ने परचेस किए थे, कहाँ से, फ्रांस से। तो ये जगहें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती है जहाँ पर भारत ने स्ट्राइक करी, ठीक है, क्लियर है। तो
आज का दिन मैं मानता हूं कि हर एक देशवासी के लिए खुशी का दिन है, क्योंकि जो हमने दुख बर्दाश्त किया था 22 अप्रैल 2025 को, उसके बाद हम सभी देशवासी कहीं ना कहीं चाहते थे कि ऐसा जवाब पाकिस्तान को दिया जाए जो पाकिस्तान याद करे। और यकीन मानिए, मैं ऐसा मानता हूं, मुझे लगता है कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। और यदि पाकिस्तान रिटेलिएट करता है तो अभी तो ये 0.001% था जो भारत ने करके दिखाया है। इसके अलावा मतलब स्कैल्प मिसाइल के अलावा, हैमर बॉम्ब के अलावा, भारत के पास बहुत सारे अत्याधुनिक हथियार हैं जिसका इस्तेमाल तो आज तक भारत ने किया ही नहीं है। बट यकीन मानिए, अगर पाकिस्तान भारत को मजबूर करेगा तो भारत ऐसा ऐसा हथियार का इस्तेमाल कर सकता है जो पाकिस्तान ने शायद सपने में भी नहीं सोचा है। एक बार गलती से ब्रह्मोस मिसाइल ऊपर से निकल गई थी इनके, तब भाई साहब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कर क्या जाए। तो ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल, अग्नि 5, अग्नि 6, कई सारे भारत के पास हथियार हैं जिसकी मार क्षमता इतनी है कि पूरा पाकिस्तान का कोई भी एक सिंगल ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसे हम हिट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को इससे एक सीख मिली होगी। वैसे तो मैं जानता हूँ कि एक मूर्ख देश है, इसे किसी चीज़ से सीख मिलेगी नहीं, जब तक पिटेगा नहीं तब तक सुधरेगा नहीं। तो अगर जवाब देगा तो एक बार फिर मार खाएगा। मैं चाहूँगा कि आप कमेंट बॉक्स में जो आपके लिए मैंने क्वेश्चन छोड़ा है कि भारत की संसद पर कब अटैक हुआ था, उसके बारे में ज़रूर कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।